हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब देख रहे हैं लखनऊ पशु बाजार चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों को हम इस बारे में डिटेल ब्रजभान भाई से पूछेंगे कि जो गाय खरीद कर किसान भाई या पशुपालक भाई अपने घर लाएं, वो अपनी गाय को कैसे सेट करें, कैसे वो चारा खाने लगे, कैसे घर पर सही लगने लगे, दूध कैसे सही निकाले, कोई दिक्कत ना करे। ब्रजभान भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज बुधवार का दिन है। जी जी। गाय तो लगभग सेल हो गया है, 7-8 गाय बचा है। 7-8 गाय बचा है। आज हम उधर से बिका हुआ गाय बंधा हुआ है? बिका हुआ बंधा हुआ है, सभी जाना है सोनभद्र के लिए जी। तो आज हम कुछ जानकारियाँ जो किसान भाइयों के हम लिए इस वीडियो में आपसे केवल इस बारे में जानकारी चाहते हैं कि गाय को, किसी भी नस्ल की गाय को कैसे सेट करें। आपको इस वीडियो में हर नस्ल की, अलग अलग नस्ल की गायों का डिटेल से बताना है कि कैसे गाय सेट करें। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अगर गाय कहीं से भी खरीद के लाए, बाज़ार से लाए, किसी डेयरी फार्म से लाए, लेकिन वो गाय जो लाते हैं आप, वो चारा नहीं खाती, 3 दिन नहीं खाती, तब तक गाय टूट जाती है, दूध कम पड़ जाती है, दूध कम पड़ जाती है, तो आपको लगता है दूध कम दे रही है, तो कैसे उसको चारा खाने लगे, कैसे दूध बढ़ जाए, दूध बढ़ाने के तरीके, कैसे चारा खाने लगे अच्छे से अच्छे, दूध कैसे बढ़ जाए, ये जानकारी ब्रजभान भाई से पूछेंगे। तो ब्रजभान भाई बताएं आप कुछ। देखिए, गाय कहीं की भी हो, ये समस्या क्या है? जगह और स्थान। जी, जगह और स्थान वो उसके लिए महत्व नहीं रखता कि वो वहाँ पे नहीं रह पाएगी। जी जी। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का टेम्परेचर, जी। राजस्थान जी का यूपी में, जी जी राजस्थान की गाय यूपी में रह सकती है, लेकिन यूपी की गाय राजस्थान में नहीं रहती। जी जी। इसी तरह जो है यूपी और एमपी, बिहार, जी। तीनों का एक जगह एक जैसा माहौल नेचर है, नेचर एक टेम्परेचर, एक जगह, मतलब तीनों जगह प्रदेशों की गाय कहीं भी रह सकती है। कहीं भी रह सकते हैं। आपने जो पूछा, ये बात बहुत सही बात पूछी आपने। ये समस्या आती है पशुपालक भाइयों को। इस समस्या का लगभग 80% किसान जो है शिकार है। जी ये पशु जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है जी जी तो आखिर वो चारा क्यों नहीं खाता है? जी ये समस्या देसी नस्लों में ज़्यादा है। जी। क्रॉस ब्रीड या एस्टेट की गाय गाड़ियों में ऐसा अधिकतर रहती है, या ब्याई हुई गाय जो बाजार से दूध चढ़ी हुई रहती है, जी जी उसमें ये समस्या होती है। जी पशु को जब भी तकलीफ होगा जी, तभी वो जो है चारा जो है नहीं खाता है। पशुपालक भाई जितना दूध बताया जाता है निकाल नहीं पाते हैं ना, वो कारण क्या रहते हैं? पशु को तकलीफ होगा तभी वो चारा नहीं खाएगा। जी। तकलीफ कई प्रकार की होती हैं। जी। देसी नस्लें थोड़ा सेंसिटिव होती हैं। जी जब इनका घर छूटता है, जी आप अगर साहीवाल है या गिर है जी। या अन्य देसी नस्लें हैं, जी जी तो इनका अपने मालिक के प्रति लगाव हो जाता है, या घर में जो और भी पशु हैं जी, उनका मेल जोल रहता है, उनसे अलग हो जाने का इनका एक मतलब दुख हो जाता है। और कुछ लोडिंग थकान, कोई पशु घर पे 2 साल से 2.5 साल से पला हुआ है, आराम से, और उसको लोडिंग करा दिया गया, जी, इधर से उधर चेंज होके गई जगह, थकान आ जाती है। दुख भी रहता है, थकान भी रहता है, उसके कारण वो चारे पे नहीं आने लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो परमानेंट खारी वो भी नहीं हो पाता है। जी। इसके लिए पशु का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसका टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है। और चारा और दाना बदलने से भी कुछ दिक्कत होती है, जैसे वहाँ कुछ और खा रहे, दाना से भी दिक्कतें होती कुछ हैं, और खा रहे, यहाँ कुछ और दे रहे हैं, जगह का परिवर्तन। लेकिन अगर जो नया पशु है, आप कहीं से भी लाए हो, बाजार से लाए हो या किसी मेले से घर से लाए हो, कहीं से भी लाए हो, तो इस समस्या का निदान क्या है? उसी का निदान हम बता रहे हैं कि किसी भी स्थिति में पशु को आप लाएं, एक जगह से दूसरी जगह पे लाने पे उसको ज़्यादा दाना ना डालें। ज़्यादा दाना? जब भी उसके ज़्यादा दाना लगाएंगे कि ये नहीं खा रहा, तो उसके और पशुपालक भाई सेवा बहुत करने के चक्कर में पड़े, शुरुआत में सेवा करने के चक्कर में पड़े। नई गाय लाए, चोकर डाला, चोकर नहीं खाई, उसमें चुनी डाल दिया, पसवार डाल दिया, कभी डाल दिया, उसकी दाने से और इच्छा हट जाती है। जी। नई कोई भी नया पशु ला के उसको जो है आप सूखा भूसा डाल दीजिए, सूखा भूसा और सूखा चोकर डाल दीजिए। सूखा चोकर, जब सूखा चारा होगा तो भूख के साथ खाएगा और पानी पिएगा। जितना खाएगा वो बेकार भी नहीं होगा, उसमें बदबू नहीं आएगी। जी। पानी डालने के बाद आप चारा बार बार तो नहीं चेंज करेंगे जल्दी जल्दी। चारा आपने कर दिया, थोड़ा थोड़ा चारा बनाएं, चारा भी खराब ना हो। चारा कर दिया आपने, वो बदबू करने लगता है, इससे पशु और चारा छोड़ देता है, या खा भी लेता है तो बदबू हो जाती है। जी।
अधिकतर हरा चारा उसको देने की कोशिश करें। यानी सुबह का चारा शाम को या दोपहर को ना दें, दोपहर को ना दें। कम बनाए, खराब भले न कर दे लेकिन बनाए सुबह नहीं खाती है दूसरे पशु को, या फिर आप अपना उसका हटा दें। हाँ, नया फिर उस गाय को ताज़ा बनाए, ताज़ा चारा बनाए जो नया पशु लाए। बहुत ज़्यादा आहार उसमें देने की कोशिश करें, यानी दाना बहुत ज़्यादा नहीं देने की जरूरत है, हल्का दाना शुरुआत में रखें। बहुत सारे दाने अगर जो दे दिए आपने तो पशु जो है हट जाएगा, क्योंकि पता नहीं वो किसान उपलब्ध करा पा रहा है, उसकी आदत पड़ी हुई है नहीं पड़ी हुई है। कम दाना दें, और अधिकतर वो सूखा चारा ज़्यादा पसंद करती हैं। सूखा चारा क्योंकि देसी नस्लें वो जो है दाने में किस तरह से दिया जाता है, किस दान में दिया जाता है, उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी जगह चेंज हो जाती है, किस माहौल में रह रहा है, शांति वातावरण में है वो, उसके बाद वो शहर में गया बदल के चेक कर लेना चाहिए। जैसे नान में दे रहा है तो फिर तस्लीम देख चेक कर लेना चाहिए, या सूखा दाना, उसको सूखा चारा और सूखा दाना देंगे तो बिल्कुल खाएगा, धीरे धीरे खाएगा। और उसको जैसे मिनरल मिक्सचर है और हिमालय बतीसा वगैरह उसको देते रहेंगे, उसका स्वाद बदलेगा, जबान का स्वाद बदलेगा और वो चारे पे आ जाएगा। शुरुआत में कम चारा खा रही है, कम दूध दे रही है 2-4-10 दिन, तो कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं, कोई डरने की और घबराने की जरूरत नहीं। हमारे साथ होता है कि किसान भाई अभी पशु लेके गया, चारा नहीं खाया, किसान सोचा पशु हमारा बीमार है जी, और उसे तुरंत जो है उसको इंजेक्शन लगवा दिया जी, तो उससे पशु अस्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ पशु जी। इसलिए उसका इंतजार करना चाहिए 1-2 दिन तक, और वो धीरे धीरे चारे पे आ जाता है। सेट होने के 2-4 दिन इंतजार करना चाहिए। हरे चारे से जल्दी पशु जो है चारे पे आ जाता है, धीरे धीरे चारा पकड़ लेगा, धीरे धीरे चारा देने की कोशिश करना, उसी हिसाब से दूध बढ़ने लगेगा। दूध ब्याए हुए पशुओं में ये मान के लिए 1 सप्ताह के बाद, गाय हो या भैंस में 10-12 दिन के बाद, गाय में 1 सप्ताह के बाद पूरी तरह से जो दूध में आ पाती है, क्योंकि थकान भी रहती है, जगह का परिवर्तन भी रहता है, जगह का परिवर्तन है, चारा नहीं खाएगी, दूध नहीं देगी। जब वो चारा पूरी तरह से उठाने लगेगी तो दूध भी देगी और पशु भी स्वस्थ हो जाएगा। हमारा ये प्रश्न अगला है कि अगर कोई गाय बच्चा देने वाली है, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, 4 दिन रह गए, या बच्चा दे चुकी है, पहले बताइए बच्चा देने के पूर्व उसको कैसा दाना देना चाहिए? अधिक मात्रा में देना चाहिए, कम मात्रा में देना चाहिए, क्या होना चाहिए, बच्चा या कौन सा दाना देना चाहिए? आप दाना जैसे जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। बच्चा देने के पहले को दे सकते हैं, बच्चा देने के पहले दाना कोई भी दे सकते हैं, चारा जरूर हल्का दीजिए, चारा कम दें, चारा कम दीजिए। उसे तो कम खाते ही है, जैसे दर्द बढ़ने लगती है उनके तो कम चारा खाती है। कोई पशु होता है वो खींच के दबा के खा लेता है जी, तो उनको थोड़ा डिलीवरी टाइम दिक्कत होता है। डिलीवरी टाइम चारा थोड़ा कम दें, हाँ कम दीजिए, दाना बढ़ा दीजिए। डिलीवरी हो जाने के बाद, डिलीवरी हो गई उसके बाद क्या बताइए प्रोसेस? सूखा चारा नहीं, जब डिलीवरी होने के बाद के पानी रखना चाहिए, खली का पानी रखना चाहिए, या कौन सा पानी, कुछ ऐसा कुछ होता है? खली का पानी नहीं देना चाहिए, खली का पानी किसको? लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज कर, क्योंकि ताज़ा जब पशु बच्चा देता है तो उसके लीवर पे जख्म हो जाते हैं, पूरी बच्चेदानी उसकी जो जख्मी हो जाती है, तो उसके कारण जो है आप कुछ ऐसी चीज़ें ना दीजिए कि उसका लीवर जो है और डैमेज हो जाए। बच्चा देने के बाद कितने टाइम बाद चारा देना चाहिए या पानी देना चाहिए? आधे घंटे पशु को जो है बच्चे को अपना साफ करने देना चाहिए, बच्चे को जो वो साफ कर देती है जी। बच्चा खड़े होने लगे जी, बच्चे के मुंह में तेल डाल दीजिए जी, बच्चा उसका लंबा पैर करके बांध दीजिए, ताकि जो है गर्दन नहीं बांधी जाती कि गर्दन पैर में बांधिए, पैर बांध के उसको लंबा करके बांध दीजिए, ताकि वो अपने मन से पशु के थन में जाके दूध पीने की कोशिश करे। अगर जो आधे घंटे में खींच पा जाता है जी, तो बच्चा फिर दूध पिलाने में उसको दिक्कत नहीं होती, नहीं बाद में बच्चा दूध नहीं पीने आता है। और जब भी बच्चा दूध पिएगा गाय के पास जाएगा, गाय पनहाएगी, जोश में आएगी और वो अपना शरीर ढीला कर देती है। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जब गाय बच्चा दे तो 1 घंटा 1.5 घंटे में बच्चे को पर्याप्त दूध पिला देना चाहिए, हाँ, जिससे बच्चा थोड़ा मजबूत हो जाएगा। बच्चा भी जो है उसका इम्यूनिटी पावर बना रहता है, आगे दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं होता है, और बच्चा भी पीने के लिए उत्तेजित रहता है। उस समय आधे घंटे बाद वो कोई भी पशु का बच्चा हो, बच्चा आधे घंटे बाद जरूर दूध पीने की चेष्टा करता है। जब तक गाय साफ ना हो जाए तब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, गाय साफ होने के बाद ही पिलाना चाहिए? जहर नहीं, तो बच्चे को दूध आप पहले पिला सकते हैं, पहले पिला सकते हैं। बच्चे को आप दूध पहले पिला दीजिए, जब बच्चा दूध पिएगा तो जल्दी डाल देगी गाय, और उसको सूखा भूसा और सूखा चोकर देना चाहिए। उस समय जख्मी कोठा होता है, तुरंत पानी जाएगा या खली वगैरह जैसे जाएगा, उसके लिए ये दिक्कत करता है। पानी ज़्यादा पिलाइए, तुरंत उसको जो है गीला चारा जो है ना दीजिए, 1 से 2 दिन बाद ही उसको गीला चारा जो है दीजिए। पानी उबाल कर ना दीजिए गर्मियों में, गर्मियों में उसको ताज़ा पानी जो है पशु को दीजिए, ताकि उस पानी की कमी भी मत करिए। और बहुत सारे लोग होते हैं ताजी गाय है उसको पानी नहीं देना है,
उसको ये नहीं देना, वो नहीं देना, खली पिला देना है, ये सब ज़्यादा चीज़ें देने से। पहला दिन तो हो गया, फिर अगले दूसरे दिन तीसरे दिन उसको कौन सी देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं भूसी देना चाहिए, भूसी देते हैं, ये क्या है भूसी का सिस्टम? अपने उसके अनुसार है कि कैसे लोग किस रखा में रख रहे हैं। जैसे दाल की भूसी देते हैं, अरहर की भूसी देते हैं, कौन कैसे रख रहा है वो तो अपने अनुसार रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो महीन चारा होता है, मतलब हल्का, तो इस टाइप से वो सेट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे चारा बढ़ाते रहे अपना। तो इस टाइप से, इस प्रकार से अपनी गाय को सेट कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई गाय नहीं सुधर रही, दूध नहीं बढ़ रही किसी कारण से, थकान की वजह से, तो क्या कुछ ऐसा है तो उसको गाय दूध बढ़ाने के तरीके बताइए। देखिए, अपने देसी नुस्खे, हरा चारा और अपने देसी नुस्खे दीजिए अपने जानकारी के अनुसार। और नहीं अगर जो वहाँ पे होता है तो आप डॉक्टर का परामर्श, डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर से अपने क्षेत्रीय नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र से जाकर इसकी जानकारी, पशु की स्थिति को बताकर डॉक्टर को दिखा के उसका जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उस हिसाब से दवाई दे के बढ़ा सकते हैं दूध। तो ये आप देख रहे थे गाय को सेट करने का। अच्छा, आप ये बताइए जो एचएफ, अब हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर अलग अलग नस्ल की गायों को कैसे सेट करें। एचएफ होती है या एचएफ क्रॉस जर्सी, ये गाय कैसे सेट होती हैं, किस प्रकार का वातावरण मांगती हैं? एचएफ के लिए आपको पेड़ की छाया बहुत ज़रूरी है। जी जी, यानी गर्मी थोड़ा कम होना चाहिए, गर्मी कम हो, पंखे के माध्यम। अब इधर गर्मियों का सीजन आ गया, उसको नहलाना भी पड़ेगा। जी जी, सुबह सूरज करने के पहले अगर जो आप नहलवा लेते हैं जी, उधर शाम को सूरज ढलने के पहले, जी, सुबह सूरज ढलने के पहले, शाम को सूरज ढलने के पहले अगर 2 बार नहला दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर स्थिर रहता है। दिन में नहलाना चाहिए, धूप में नहीं नहलाना चाहिए। सुबह सूरज ढलने के पहले नहीं, लोग दिन में जब गर्मी बढ़ती है तब पानी डालते हैं ना। चीज़ को अगर जो चीज़ मतलब गर्म है, तप रही है, जी, तो आप उसको अगर नहलाएंगे, उस पर पानी डालेंगे तो उसमें जो है जुकाम बन जाता है और सर्दी जुकाम बना रहता है गायों के। नहीं, सुबह शाम उनको नहलाना चाहिए, दोपहर में नहीं, छाया में बांधना चाहिए। छाया बहुत जरूरी है, दोपहर में आप छाया की व्यवस्था, गर्मी ना लगे, पेड़ की छाया, नहीं वो मान जाएगी। और ऐसी चीज़ें कि जहाँ पे उनको जो है कच्चा हो और नमी रहे, नमी वाले स्थान में बांधेंगे तो बिल्कुल वो स्वस्थ रहेंगे। तो गायों को एक टाइम कम खाने को मिले, थोड़ा कम खाने को मिले, लेकिन साफ़ सफाई उनके नीचे जरूर है। हम जानना चाहते हैं उनको पानी के दिन में देना चाहिए, चारा खाने के तो कुछ लोग चारा खाने के तुरंत बाद पानी देते हैं, कुछ लोग पहले देते हैं, कुछ लोग पहले ना बाद में अलग से देते हैं। अपने पशु, अपने अपने पशु के ऊपर है कि पशु कैसा पसंद करता है। वो कोई नहीं, हमको कोई डिटेल इसके बारे में जानकारी आपको होगी नहीं। इसका देखिए कहने का मतलब ये है कि हर पशु का अलग अलग खाने का तरीका होता है। कोई सूखा खाता है, कोई गीला खाता है, कोई पानी में खाता है। वो तो पशु के इच्छा अनुसार है कि कैसा वो पसंद करता है। कोई पशु होता है आपके खिलाने से नहीं खाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं खाएगा, जैसा वो पसंद करता है वो उसको खिलाना पड़ता है। तो अच्छा, अगला प्रश्न हमारा है कि साहीवाल गाय कैसा वातावरण चाहती है? कोई भी गाय हो, नहीं साहीवाल के बारे में बताइए। हम सभी पशुओं के बारे में बताएंगे कि कोई भी गाय हो, आप उसके नीचे साफ सुथरा जरूर रखें। ठीक, समय से उसके नीचे गोबर हटाएं। उसको जितनी देर अगर पक्के में रखते हैं तो उतना देर उसको कच्चे में जरूर बांधें। पक्के में बांधेंगे तो उसको भी आराम होगा, लेकिन कच्चा भी उसको कच्ची ज़मीन जरूर बांधें। यानी इस टाइप का थोड़ा होना चाहिए, ठीक है? नहीं ईंटा लगा के बांध दिया या पत्थर पे बांध दिया तो दिक्कत होगा, मान सकती है। ठीक, कच्चे में बांधने की कोशिश करिए, आरामदायक जो है जी, उसके खुर जो है जी, वो सभी जो है एकदम मेंटेन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगली बात हम जानना चाहेंगे, जो गिर होती है, गिर गाय जो होती है देशी नस्ल की, वो कैसा वातावरण चाहती है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। तो आप किसी भी वातावरण में रख सकते हैं। फिलहाल तो कोई नहीं चाहे। मजबूत गाय होती है, वो मजबूत गाय होती है, बहुत अधिक सहनशीलता होती है, लेकिन फिलहाल कोई नहीं चाहेगा कि अपने पशु को अच्छे में न रखे। जिसकी जितनी व्यवस्था होती है, अपनी व्यवस्था के अनुसार हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ। हर एक व्यक्ति अपनी गायों को, अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था में रखना चाहता है। किसी के पास व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। जिसकी जैसी व्यवस्था होगी वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जो उसको सुविधा देने की कोशिश करता है। और यही है कि आप उसको छाँव की, धूप छाँव की व्यवस्था बराबर देते रहें उसकी इच्छा अनुसार। पशुपालक भाइयों को कोई आप जानकारी देना चाहते हैं विशेष? वैसे आप तो सुबह से लेकर शाम तक आज आपने बहुत सारी जानकारियाँ जो है हासिल कर ली है, और एक दिन में इतनी सारी बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें हैं, हमारे द्वारा जो हमें पता है, जो हम अपने पशुओं पर यूज करते हैं, वो हमारा एक निजी राय है, अपनी व्यक्तिगत जो है सुझाव है जो हमने पशुपालकों को दिया है।
जो ये तो आपकी बात सही है, तो आपका निजी राय हुई गई, ठीक है। सब पुराने अनुभवी पशुपालक होंगे, वो सब जानते होंगे, ठीक है। लेकिन ये नए पशुपालकों के लिए है कि जो नया पशुपालक है, जो इसके बारे में कम जानकारी, उसके लिए आपका ये राय है, ठीक है। उनको हमारे उसके लिए राय है, उनको हमारी जानकारी है। जो पुराने पशुपालक हैं वो सब अवगत इन बातों से हैं, क्योंकि उनको तो अनुभव है। उनसे हमें जानकारी लेने की जरूरत है, उनको हमें देने की जरूरत नहीं है जी। बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले लोग हैं, उनसे खुद जानकारी प्राप्त करने की जो हमारी उम्र है, हमें उन लोगों की जानकारी देने के लिए की उम्र है नहीं है ना, हम उनको कोई ऐसी जानकारी दे रहे हैं। ये हमारा एक निजी सुझाव है जो किसान भाइयों के बीच में हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं। आपने हमारे प्रश्नों का ये उत्तर दिया। किसान भाइयों के जो प्रश्न थे हमने उठाए आपसे, आपने उनका अच्छी तरह बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारे प्रश्नों को सुन के? अच्छा लगा ना? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपके काम आया है, अगर आपने अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।